दोस्तों अंग्रेजी में एक कहावत है, देर इज नो नीड टू फिक्स समथिंग दैट इज नॉट ब्रोकन। यानी जब कोई चीज टूटी ही नहीं है तो उसको जोड़ने की क्या जरूरत है। ये कहावत शायद टीम मैनेजमेंट ने नहीं सुनी थी, इसी वजह से इंग्लैंड में हमारा ये हाल हुआ। बात तो सही है। जब आप लगातार टी20 अच्छे से खेल रहे थे, आपने एक बढ़िया टीम बना ली थी जो वर्ल्ड चैंपियन बन गई थी और फिर उसी टीम ने चैंपियनशिप डिफेंड भी कर ली थी, तो फिर इंग्लैंड में इतने एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत क्या थी, ऐसा इंडियन क्रिकेट फैंस पूछ रहे हैं। और ये गलतियां कोई टेक्निकल नहीं है जो समझने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़े। एक नॉर्मल क्रिकेट फैन भी ये गलतियां समझ सकता है और इस वजह से ये बात ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है कि अगर नॉर्मल क्रिकेट फैन को ये बात समझ में आ रहा है कि चीज गलत हो रही है, तो फिर टीम मैनेजमेंट में जो काबिल लोग हैं उनको ये समझ में क्यों नहीं आ रहा। एक एक करके इंडियन क्रिकेट टीम ने टी20 सीरीज में जो गलती करी है, चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। आप कमेंट करके बताना क्या जो हुआ वो सही हुआ या गलत था। शुरू करते हैं। पहली गलती, संजू को ड्रॉप करना। एक बार को तो आप ये भूल जाओ कि संजू प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे और उन्होंने इससे पहले क्या परफॉर्मेंस दी थी, ये भूल जाओ। लेकिन सिर्फ अगर आप टीम कॉम्बिनेशन भी देखोगे तो संजू को इसलिए ड्रॉप नहीं करना चाहिए था क्योंकि वो अकेले ऐसे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज थे जो दाएं हाथ से खेलते थे। आपकी टीम में वैसे भी मेजॉरिटी लोग बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, इसी वजह से ये डिमांड की जा रही थी कि किसी तरीके से रजत पाटीदार को टीम में फिट करो। लेकिन रजत पाटीदार तो दूर, यहाँ जो प्लेयर स्क्वाड में था उसी को प्लेइंग 11 से ड्रॉप कर दिया। अब आप वापस आ जाओ संजू की बैटिंग पर। संजू ने वर्ल्ड कप में जो भी किया, अभी भी मैं उसको छोड़ रहा हूं और मैं यही मानकर चल रहा हूं कि संजू बहुत ज्यादा इनकंसिस्टेंट हैं, जैसा कि उनके क्रिटिक्स बोलते हैं। लेकिन इस लॉजिक से भी अगर आप संजू को सारे मैच खिलाते तो किसी ना किसी एक या दो मैच में संजू परफॉर्म करके दे देते, और जब संजू परफॉर्म करके जाते हैं तो आपकी टीम पक्का जीत जाती है। तो जो हम अभी जलील हुए हैं ना पूरे टूर में, पूरे दौरे पर एक भी जीत नहीं मिली है हमें, तब ये ना मिलती अगर आप संजू को सारे मैच खिला रहे होते तो। इस वजह से संजू को ड्रॉप करना एक बहुत बड़ी गलती थी। अब बात करते हैं गलती नंबर 2, वैभव सूर्यवंशी को ड्रॉप करना। हो सकता है आप लोग मुझे ये बोलो कि यार अभी तो बोल रहे हो कि संजू को ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, अब बोल रहे हो वैभव को भी ड्रॉप नहीं करना चाहिए। अरे कहना क्या चाहते हो? भाई मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको एक डिसीजन लिया है अगर आपने, तो फिर उस पर स्टिक रहना चाहिए। मेरे हिसाब से संजू को तो बिल्कुल ड्रॉप नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब आपने ड्रॉप कर दिया तो फिर आपको वैभव से कायदे से बात करनी चाहिए थी, क्योंकि इस तरीके से तो टीम में बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है। 3 मैच के बाद खिलाड़ियों को ड्रॉप किया जा रहा है, ये क्या सीन है भाई। आखिरी मैच में जब वैभव को ड्रॉप किया गया तो इससे ना तो वैभव को अच्छा मैसेज मिला, जिनको ये लगा होगा कि यार मेरे को तो 3 मौके मिले तो मैं चल नहीं पाया, अब लोग मुझ पे डाउट करेंगे। यानी आपने वैभव के मन में भी शंका का बीज डाल दिया। और लास्ट मैच में जो आप संजू को लेकर आए हैं उससे संजू का भी कोई कॉन्फिडेंस ज्यादा बूस्ट नहीं हुआ होगा, क्योंकि संजू के दिमाग में सिर्फ मैच जिताना टारगेट नहीं होगा, उनको ये भी सोचना पड़ा होगा कि भाई मुझे अपनी जगह पक्की करनी है, क्योंकि यही एक मैच है, जिम्बाब्वे तो मुझे लेकर जा नहीं रहे। यानी पहले आपने संजू को ड्रॉप किया, फिर आप उनको वापस लेकर आए, अब आप उनको फिर से ड्रॉप कर दोगे तो फायदा क्या हुआ बीच में वापस लाने का। जब वैभव को खिलाने का डिसीजन ले लिया था तो उसी को ढंग से खिलाना चाहिए था, यही डिसीजन कंटिन्यू करते। अभी आपने ये सब करके अपने 2 ओपनर्स के मन में शंका का बीज डाल दिया है, जो कि गलत बात है। खैर लगे हाथ गलती नंबर 3 की भी बात कर लेते हैं, जो कि है आपकी सिलेक्शन मिस्टेक। जब आयरलैंड इंग्लैंड दौरे के लिए टीम सिलेक्ट हुई थी तो आपने सिराज को टीम में शामिल किया था, फिर अचानक से ये खबर आई कि सिराज को रेस्ट दिया जा रहा है और उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाया जा रहा है। ये पूरी सिचुएशन किसी को समझ नहीं आई, क्योंकि अगर किसी को रेस्ट देना था तो प्रसिद्ध कृष्णा को देना चाहिए था, क्योंकि वो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आप तीनों फॉर्मेट खिला रहे हो। टेस्ट में वो नजर आते हैं, वनडे में वो नजर आते हैं, अब आप उनको टी20 में भी ले आए, जबकि सिराज तो सिर्फ टेस्ट मैच खेल रहे हैं। टी20 वर्ल्ड कप तो आप उनको तब ले गए थे जब हर्षित राणा इंजर्ड हो गए थे। और बात खाली वर्कलोड मैनेजमेंट की नहीं है, बात बॉलिंग क्वालिटी की भी है। आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में जहां इतने गेंदबाजों को इतनी मार पड़ी, वहां पर सिराज ने सबसे ज्यादा डॉट बॉल फेंकी थी। खुद गुजरात के कैप्टन शुभमन गिल, जिनके पास प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज दोनों थे, वो इन दोनों में सिराज को बेहतर गेंदबाज मानते थे। लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट में खिलाने की बारी आई तब आपने सिराज को ड्रॉप करके प्रसिद्ध कृष्णा को खिला लिया। बताइए, जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती। तो सवाल ये है कि सिराज को रेस्ट क्यों दिया गया, जबकि वो सिर्फ एक फॉर्मेट खेलते हैं। अगर रेस्ट देना था और वर्कलोड मैनेज करना था तो प्रसिद्ध कृष्णा का क्यों नहीं किया गया। और अब जब ये बात क्लियर है कि हर्षित राणा जिम्बाब्वे सीरीज में नहीं जाएंगे क्योंकि वो इंजर्ड हो गए, तो क्या टीम मैनेजमेंट जागेगी और मोहम्मद सिराज को जिम्बाब्वे भेजेगी क्या? हेलो, इस बात का मेरे पास तो कोई आंसर नहीं है, कोई जवाब नहीं है। आपके पास है तो कमेंट करके बता देना। हम आपसे मिलेंगे कल एक और नई वीडियो के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि जो गलतियां हमने आपको इस वीडियो में ऊपर गिनाई, क्या वो सही है या फिर आपके हिसाब से और भी गलतियां हुई हैं, वो अगर आप पॉइंट आउट करना चाहें, मोस्ट वेलकम। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं, जय हिंद।